तो अब हम बात करते हैं मियोसिस की, ठीक है। देखिए मियोसिस कैसे डिफर करता है माइटोसिस से। माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन एंड मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। मींस इक्वेशनल मींस जितने इक्वल क्रोमोसोम नंबर था पेरेंट सेल में उतना ही डॉटर सेल में रहा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? कमी आना। इट मींस पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जब क्रोमोसोम आए तो उनका नंबर हाफ हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए मियोसिस बहुत ही छोटा टॉपिक है, ठीक है। इसका डेप्थ ऑफ जो टॉपिक है मियोसिस वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। स्कोप ऑफ सिलेबस इज लेस, इसलिए जितना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उतना हम स्टडी करेंगे। ओके, सो देखिए मियोसिस में क्या होता है? प्रोड्यूसेस सेक्स सेल्स और गैमेट्स। मियोसिस में क्या हो रहा है? सेक्स सेल्स का प्रोडक्शन हो रहा है या फिर गैमेट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। सेक्स सेल्स स्पेशल सेल्स हैं अदर देन नॉर्मल सेल्स। माइटोसिस जो है वो नॉर्मल सेल्स में हो रहा था, लेकिन ये जो मियोसिस है ये कहाँ हो रहा है? सेक्स सेल्स में हो रहा है। इट मींस जो मियोसिस है वो मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और जो माइटोसिस था वो एसेक्सुअल पे भी हो सकता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन कौन से सेक्स सेल्स होते हैं। किसमें होता है ये? व्हाट इज द साइज? सेक्स सेल्स है गैमेट्स। अब ये बनते कहां से आए ये गैमेट्स, कहां से आए ये सेक्स सेल्स? एक ही चीज है, चाहे सेक्स सेल्स बोलिए चाहे गैमेट्स बोलिए, ठीक है। तो ये आपके सिंथेसाइज होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, जो ऑर्गन्स रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एनिमल्स में अलग हैं, प्लांट्स में अलग हैं थोड़े, ठीक है। फीमेल के तो सेम है नाम से, ठीक है, वैसे स्ट्रक्चर तो उनका थोड़ा अलग होगा ऑब्वियसली, ठीक है जी। अब देखिए एनिमल सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल सेल्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज टेस्टिस एंड फीमेल इज ओवरी, ठीक है। प्लांट सेल्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज एंथर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ओवरी, ओके जी। अब यही ऑर्गन्स क्या करते हैं? गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं। गैमेट्स कौन कौन से? टेस्टिस प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म्स मेल में, और ओवरी प्रोड्यूस करती है ओवा, या फिर एग भी कह सकते हैं। ओवा इज ऑल्सो नोन एज, आप एग भी कह सकते हैं, ठीक है जी। प्लांट में एंथर्स मेल में प्रोड्यूस करते हैं पॉलन ग्रेन, दैट मीन्स पॉलन ग्रेन क्या हुआ? मेल गैमेट हुआ। ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है? ओव्यूल्स, ठीक है। ओव्यूल्स क्या हुए? फीमेल के गैमेट्स, ठीक है जी, प्लांट्स में। सो ये हो गया क्लासिफिकेशन इसका एनिमल और प्लांट सेल्स के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहां पर होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मियोसिस के टाइप्स कितने हैं, ठीक है। जैसे माइटोसिस की 2 स्टेजेस थी, वैसे इसमें भी सारे फेजेस होते हैं। प्रोफेज होता है, मेटाफेज, एनाफेज होता है, टीलोफेज, सब फेजेस होते हैं, बट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको जितना सा याद रखना है, दैट इज छोटी सी बात है कि 2 टाइप्स होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंस आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। ये पहला सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो देखिए पहला सिग्निफिकेंस इसका क्या है? सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है रिडक्शनल डिवीजन मींस क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, ठीक है। मेल में देखिए सपोज कीजिए ये बॉडी के सेल्स हैं नॉर्मली, ठीक है, बॉडी के सेल्स हैं, उसमें कितने क्रोमोसोम हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है जी। और फीमेल में भी 46 होते हैं। अब इनसे क्या प्रोड्यूस होंगे? गैमेट्स। गैमेट्स में हमेशा क्या जाएंगे? हाफ सेल्स जाते हैं, ठीक है जी। अब मेल गैमेट क्या है? स्पर्म्स, यानी कि स्पर्म्स में कितने क्रोमोसोम गए? 23, ठीक है जी। और फीमेल में कितने गए? 23 अगेन। तो जो ये होता है ना ऊपर वाला डबल स्टेज, इसको हम कहते हैं डिप्लॉइड। 2n, n मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज 46, 2n। डिप्लॉइड मीन्स डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। 23 मीन्स हाफ हो गए, तो 2n का आधा क्या होता है? n, इसे कहेंगे हैप्लॉइड। 2n मीन्स डिप्लॉइड, n मीन्स हैप्लॉइड, सिंगल, ठीक है जी। अब फर्टिलाइज्ड एग, ये दोनों जब आपस में फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुई दोनों में, तो फाइनली एक न्यू बेबी का प्रोडक्शन हुआ। और उसमें कितने क्रोमोसोम आएंगे? 23 प्लस 23, दैट इज 46, यानी कि जो आपके पास इंडिविजुअल बना दैट इज ऑल्सो डिप्लॉइड, ओके। सो ये था पहला सिग्निफिकेंस मियोसिस का। अब बात करते हैं इसी के सेकंड सिग्निफिकेंस की, ठीक है। तो बात करें अगर सेकंड सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के, दैट इज मिक्सिंग अप ऑफ जीन्स, ठीक है। मतलब जीन्स क्या हो जाते हैं? आपस में मिक्स अप हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक वास्ट प्रोसेस है, मैंने अभी आपको समझाया कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप सिर्फ थोड़ा सा प्रोसेस याद रखिए, ठीक है।
सो सिग्निफिकेंस में मिक्सिंग ऑफ जीन्स, जीन्स कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर, ये क्रोमोसोम है ना, तो यहीं पे ऊपर जीन्स आपको इस तरह से अटैच मिलते हैं, ठीक है, इसके ऊपर ही लगे होते हैं। तो मिक्सिंग अप ऑफ जीन्स का मतलब क्या है कि जीन्स आपस में मिक्स कर जाएंगे, ठीक है। कैसे होंगे, मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स गेट मिक्स्ड अप। ये देखिए मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम आपस में, ये मेल है मैटरनल एंड दिस इज पैटर्नल, ठीक है। तो जब ये दोनों मेल और फीमेल के आपस में मिक्सअप करेंगे ना, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये देखिए, ये इन दोनों को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस होता है कि जिन, जैसे ये वाला क्रोमोसोम इसी पर्टिकुलर के साथ मिलता है, ठीक है, पेयर अप होता है। ऐसा नहीं होता है कभी भी कि एक क्रोमोसोम पड़ा है और वो किसी भी सेल से जाके पेयर अप हो जाएगा। एक मेल का क्रोमोसोम दूसरे फीमेल के किसी पैटर्न, मतलब किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम के साथ ही पेयर अप करता है, इस तरह से कंबाइन करता है। तो ये जो एक पर्टिकुलरनेस यहां पर है, इसी को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, कि ये अपने होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ ही मैचअप करेगा। समझ रहे मेरी बात, जो इसके जैसा होगा, जिसका मैच इसके साथ अच्छा होगा, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं, 4 क्रोमोसोम है ना, 1 2 3 4 क्रोमोसोम है, तो इसलिए इसको कहते हैं टेट्राड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, देखिए कि मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम आपस में मिक्सअप हो गए, ये देखिए मिक्सअप हो गए, दिस पॉइंट, ये जो मैंने मार्क किया है इसमें आपको साफ नजर आ रहा है कि यहां पर क्या हो गई है, मिक्सिंग हो गई है। दैट मीन्स यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो गई। इसको क्या बोलते हैं कि इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर दिया, दिस इज क्रॉस ओवर कर दिया इन्होंने आपस में एक दूसरे को, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं चियाज्मा। क्या कहते हैं, चियाज्मा मीन्स क्रॉस ओवर हो गया। जब क्रॉस ओवर होगा तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या मिलेगा, देखिए क्रॉस ज्वाइनिंग हो गई इनकी, एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटेड मटेरियल, फिर अपना अपना मटेरियल आपस में एक्सचेंज करेंगे। 2 चीजें आपस में मिली तो दोनों का मटेरियल क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया, ठीक है। जब एक्सचेंज हो गया दैट मीन्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। मैंने अभी सिखाया क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स है, इसका मतलब वो दोबारा से आपस में रिकंबाइन कर गए, समझ रहे हैं ना, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ, 2 जीन्स आपस में कंबाइन कर गए, ठीक है। और जैसे ही आप देखेंगे यहां पर आपको ये डिफरेंस नजर आ रहा है, आई थिंक यू कैन सी दिस डिफरेंस क्लियरली, कि एक्सचेंज हो गया सेगमेंट्स का, ठीक है। यहां क्रॉसिंग ओवर हुआ, आपस में मिले, एंड फाइनली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही 2 सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मियोसिस के, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेल साइकिल।